हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हमारे शरीर में पाई जाने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण रक्तवाहिनियाँ अर्थात धमनी तथा शिरा में अंतर जानेंगे। धमनी तथा शिरा, इनमें पहला अंतर यह है कि हृदय से शरीर के विभिन्न भागों की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को धमनियाँ कहते हैं। अर्थात धमनियों का कार्य हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त ले जाना होता है। इसके विपरीत शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाने वाली रक्तवाहिनियों को शिराएँ कहते हैं। अर्थात शिराओं का कार्य शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय की ओर लाना होता है। इनमें अगला अंतर यह है कि फुफ्फुस धमनी को छोड़कर अन्य सभी धमनियों से ऑक्सीकृत रक्त यानी शुद्ध रक्त प्रवाहित किया जाता है। अर्थात फुफ्फुस धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अनऑक्सीकृत रक्त यानी कार्बन ऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित किया जाता है। अन्य सभी धमनियों में ऑक्सीकृत यानी शुद्ध रक्त ही प्रवाहित किया जाता है। इसके विपरीत फुफ्फुस शिराओं को छोड़कर अन्य सभी शिराओं में से अनऑक्सीकृत रक्त यानी कार्बन ऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित किया जाता है। अर्थात फुफ्फुस शिरा एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें से ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित किया जाता है। अन्य सभी शिराओं में से अनऑक्सीकृत रक्त यानी कार्बन ऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित किया जाता है। अगला अंतर यह है कि धमनियाँ शरीर में गहराई तक स्थित होती हैं, अर्थात वह त्वचा की सतह पर नहीं होती हैं तथा शरीर में गहराई तक होती हैं, जिसके कारण धमनियाँ हमें दिखाई भी नहीं देती हैं। इसके विपरीत सामान्यतः शिराएँ त्वचा की सतह के पास होती हैं, अर्थात शिराएँ शरीर में गहराई में नहीं होती हैं। इसके विपरीत वह त्वचा की सतह पर होती हैं, जिसके कारण वह हमें दिखाई भी देती हैं। अगला अंतर है धमनियों की भित्ति मोटी होती है, जिसके कारण वह शरीर में गहराई तक होते हैं। इसके विपरीत शिराओं की भित्ति पतली होती है, जिसके कारण वह त्वचा की सतह पर होते हैं। धमनी तथा शिरा में अंतिम अंतर यह है कि धमनियों की गुहाओं में कपाट नहीं पाए जाते हैं। इसके विपरीत शिराओं की गुहाओं में कपाट पाए जाते हैं। अगर आप धातु तथा अधातु में अंतर जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, तथा यदि आप ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर जानना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हैं।